अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ 10th क्लास साइंस एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, एंड तक स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप या कोई फार्मूला मिस ना हो जाए और आपको सवाल की समझ ना आए। इससे पहले मैं इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करके भी उनकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी और देखना चाहता है तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ उनको मिलती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमें क्वेश्चन जो सोल्व करना है वो है एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 एंड 2। पार्ट 1 क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 हमें गिवन है, फाइंड पी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी और 2। यानी कि ये दो क्वेश्चन है, दोनों पार्ट्स में हमने p फाइंड करना है। एक में उसने जो हमें कंडीशन दी है वो है कि जो रूट्स हैं उनमें जो फ़र्क है यूनिटी का मतलब होता है 1, उनमें फ़र्क 1 का है उनके रूट्स में, और दूसरे में है उनमें के रूट्स में फ़र्क 2 का है। तो पहले हम यूनिटी से सॉल्व करेंगे पार्ट 1 को डिफरेंस बाय यूनिटी से, और पार्ट 2 को हम डिफरेंस बाय 2 से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है x² माइनस x प्लस p² इज़ इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम मालूम है कि x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a के इक्वल होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b के इक्वल होता है, और जो x के बगैर वैल्यू होती है वो c के इक्वल होती है। तो इस तरह जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 1, तो a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -1 और c इज़ इक्वल टू p² हो गया। अब हमने इनके रूट्स मालूम करने हैं, तो हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 1 बी द रूट्स। चूँकि उसने हमें अल्फ़ा बीटा नहीं बताया, उसने हमें कंडीशन बता दी है कि आपने एक रूट लेना है, उसी में ही एक का फ़र्क डाल देना है, डिफरेंस डाल देना है। तो इसलिए हमने एक अल्फ़ा हो गया रूट, तो दूसरा हमारा एक के फ़र्क के साथ अल्फ़ा माइनस 1 रूट हो जाएगा। आपको पता है कि हमने पहले इनके वो ऐड करने होते, पहले सम निकालना होता है रूट्स का। तो सम हो जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1। यहाँ पर हम अक्सर बीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने बीटा नहीं बताया। उसने हमें कहा है कि जो दूसरा आपका रूट है वो अल्फ़ा माइनस 1 है, तो अल्फ़ा में दूसरा रूट अल्फ़ा माइनस 1 ऐड कर देंगे। इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर सी। तो माइनस की जगह माइनस आ गया, b की जगह b की वैल्यू -1 पुट कर दी, ओवर a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1 ओवर 1 1 ही होता है। तो ये हमारा सम का आंसर निकल आया। अब हम इस सम के आंसर की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से हम अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करेंगे। सम का जो फार्मूला था, सम जो किया था हमने अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1। अल्फ़ा और अल्फ़ा को जब हमने ऐड किया तो ये 2 अल्फ़ा हो गया, -1 हो गया, और इसका जो आंसर निकला था वो 1 था। तो यहाँ ये इक्वल टू 1 हो गया। अब 2 अल्फ़ा इधर ही रह जाएगा, -1 इधर था, उधर जाके ये +1 हो गया। तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 2 के 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 हमारा अल्फ़ा निकल आया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आगे हम प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें p लिखना पड़ता है, लेकिन अगर हम नहीं भी लिखते, क्योंकि आगे हमने p की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसलिए हम यहाँ p नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1, पहले हम लिखते होते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, लेकिन चूँकि उसने कहा है कि आपने एक ही रूट लेना है और उसमें ही एक का फ़र्क डालना है, तो इसलिए हमारे पास एक अल्फ़ा और जो दूसरा होगा
मल्टीप्लाई के लिए अल्फ़ा -1 होगा और इसका फार्मूला होता है C/A। C की जगह C की वैल्यू P स्क्वायर लिख दिया, ओवर A की जगह A की वैल्यू 1 लिख दिया। तो ये हमारा जो इसकी प्रोडक्ट थी वो P स्क्वायर निकल आया। अब हम इसकी मदद से हम P की वैल्यू मालूम कर लेंगे। पहले हम प्रोडक्ट का फार्मूले को सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा हो जाएगा, इज़ इक्वल टू इसकी जो वैल्यू थी वो P स्क्वायर थी। अब हमने इनमें इनकी वैल्यू पुट कर दी, हमने अल्फ़ा स्क्वायर है, अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली थी 1, तो ये 1 पुट करके उसका स्क्वायर ले लिया, माइनस अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू 1 इज़ इक्वल टू P स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब 1 माइनस 1 में से 1 को माइनस किया तो ये 0 हो गया और ये P स्क्वायर हो गया। बोथ साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट P से कैंसिल हो जाएगा और 0 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 0 ही होता है, तो P इज़ इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारी P की वैल्यू निकल आई, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है, क्वेश्चन फिर वही है, लेकिन इसमें जो उसने हमें एक कंडीशन बताई है वहाँ पे जो हमने डिफरेंस रखना है वो 2 का रखना है। इसमें हमने पहली इक्वेशन में हमने 1 का रखा था, तो यहाँ रूट्स में जो फ़र्क है वो 2 का रखना है। इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस P माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो a के इक्वल होगा, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b के इक्वल है, और जो x के बगैर वैल्यू है वो c के इक्वल आ गई। इस तरह हमारे पास a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू P माइनस 2 आ गया। अब हमने लेट करने हैं हमारे जो रूट्स हैं, तो पहला हमने रख दिया अल्फ़ा। अब जो दूसरा है उसने कहा है कि वो डिफरेंस बाय 2 से रखना है, तो डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, तो अल्फ़ा माइनस 2 हो जाएगा बी द रूट्स। अब पहला रूट हमारा होगा अल्फ़ा और दूसरा जो होगा वो होगा अल्फ़ा माइनस 2। सबसे पहले हमने सम मालूम करना है। सम के लिए फार्मूला होगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा और बीटा की जगह अल्फ़ा माइनस 2 आ गया, इज़ इक्वल टू इसका फार्मूला है माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए माइनस अपनी जगह पे आ गया, b की जगह b की वैल्यू 3 पुट कर दी और ओवर a कर दिया, a की वैल्यू 1 थी, तो ये -3 आ गया, ये सम निकल आया। अब हम इस इक्वेशन की मदद से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज़ इक्वल टू -3, जो इसका आंसर आया था। 2 अल्फ़ा इधर ये माइनस का था, उधर जाके ये प्लस का हो गया। 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल हो गया -3 प्लस 2, तो -1 आ जाएगा। इधर 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फ़ा हो जाएगा -1/2। ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई सम की मदद से। अब हमने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट के लिए हम लिखेंगे प्रोडक्ट में अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 और इसका फार्मूला होता है C/A। C की जो वैल्यू थी वो थी P माइनस 2 ओवर A की जो वैल्यू थी वो 1 थी, तो 1 पे इसको डिवाइड करेंगे तो P माइनस 2 ही आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन की मदद से हम P की वैल्यू फाइंड करेंगे। A से मल्टीप्लाई होगा तो A स्क्वायर हो जाएगा, माइनस A 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2A हो जाएगा, इज़ इक्वल टू P माइनस 2 हो गया। अब हमने इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -1/2 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू थी -1/2 -2 एज इट इज़ आ गया इक्वल, और जो इसकी वैल्यू थी वो थी P माइनस 2। -1/2 एज इट इज़ आ गया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है, तो ये 2 और 1 का हमने एलसीएम ले लिया। 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 को फिर जो आंसर होगा 1 उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1 आ जाएगा। फिर 2 को हम
1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा आंसर, उस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। इज़ इक्वल टू p माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, -1/2 ऐसे ही आ गया। अब हम इसे सोल्व करेंगे, -1 -4 ये -5/2 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू p माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये आपस में नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1s are 5, 2 2s are 4 इज़ इक्वल टू p माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने इसे सीधा कर लेना है, p माइनस 2 5/4 इज इक्वल टू p माइनस 2। अब हम इसे सीधा कर लेंगे, p माइनस 2 इधर आ जाएगा और 5/4 को हम इधर ले जाएंगे, p इधर रह जाएगा, ये 2 इधर प्लस का था माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया, 5/4 प्लस 2 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हमने 1 लगा दिया। अब हम 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, वो 4 निकलेगा, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, उस 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 1s are 5, फिर 4 को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर आएगा 4, उस 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 4s are 8/4 आ गया, p इज़ इक्वल टू 5 + 8/4। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सोल्व करेंगे, p इज एज इट इज़ आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 13 बन जाएगा /4। तो यही हमारा आंसर आ गया, ये हमारी p की वैल्यू निकल आई। उम्मीद है कि आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।